हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठ अक्षर चैनल में। मैं आज आपको कुछ नियम लिखाऊंगा जिस नियम की सहायता से आप किसी का भी नाम बड़े आराम से लिख सकते हो। तो समझेंगे वो नियम क्या है। सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, यदि नाम का, यदि नहीं लिखेंगे, नाम का कोई भी अक्षर, नाम का आखिरी अक्षर अपने बाद ए नहीं लेता। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। चलिए, हमें यह पता है कि अगर नाम का कोई भी नाम हो, कैसा भी कोई भी शब्द हो, अगर हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं, नाम नहीं, हम शब्द भी बोल सकते हैं यहाँ, अगर कोई शब्द या नाम हम उसकी अंग्रेजी लिख रहे हैं तो उसका जो लास्ट आखिरी अक्षर होगा उसमें हम ए को प्रिंट नहीं करेंगे, ए को नहीं जोड़ते। सबसे पहला रूल। एक बार, जितने भी अक्षर पूर्ण होते हैं वे अपने तुरंत बाद ए लेते हैं। दूसरा नियम, रूल नंबर 3, यदि कोई अक्षर अर्ध है, मीन्स आधा है, तो उसके बाद ए नहीं लिखते। बस इन 3 रूल को हमें याद करना है और फिर नाम लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। सबसे पहला रूल, आखिरी वाले अक्षर के बाद ए को प्रिंट नहीं करेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। दूसरा, जितने भी पूर्ण अक्षर होंगे सबके बाद ए आएगा। तीसरी बात, अर्ध अक्षर होगा उसके बाद ए नहीं आएगा। जैसे मैंने एक नाम लिखा, काजल शर्मा। तो हम देखते चलेंगे ये नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा के। अब आपके दिमाग में बात आ रही के पूरा है, तो के पूरा तो है पर के पर कोई मात्रा है, के पर एक मात्रा, तो ये रूल भी लिखेंगे पहले, इस नाम को बाद में लिखाएंगे, पहले रूल बताएंगे हम। इसका एक रूल और है, 4th रूल लिख लीजिए। यदि किसी अक्षर पर कोई मात्रा लगी है तो एक ही जगह उस मात्रा की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे मैंने पहले ही नाम ले लिया, मैंने नाम लिखा सपना शर्मा। अब समझिए इस नाम को किस तरीके से लिखना है। अब ये बताइए, ये अक्षर पूरा है? आप बोले यस सर। ये अक्षर पूरा है? यस सर। मैंने बोला ये अक्षर पूरा है? बोले यस सर। अब तीनों अक्षर पूरे हैं, परंतु इस वाले अक्षर की क्या विशेषता है जो इन दोनों की नहीं है? इसके साथ मात्रा लगी हुई है। तो मुझे एन के बाद ए नहीं लगाना, बल्कि जो ये मात्रा है इसकी अंग्रेजी लगानी है। जैसे
हमें लिखना है एस ए, क्यों, इसके ऊपर ना कोई मात्रा है ना ये आधा है, तो हम लिखेंगे एस ए। अब लिखा हमने पी, तो लिखेंगे पी ए, एस ए पी ए एन। अब देखो ये मात्रा इसकी अंग्रेजी है, एस ए पी ए एन ए, क्या हो गया, सपना। क्या हो गया, सपना। अब शर्मा लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एस एच। अब कुछ लोग देखो इस वाले वर्ड को ध्यान देना, कुछ लोग इस वर्ड की अंग्रेजी ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ए पी, सबको अलग कर देंगे और ना को अलग कर देंगे, एस ए पी एन ए, सपना। पर जो सही कायदा है वो ये है लिखने का, एस ए पी ए एन ए। ये बात क्लियर। चलिए अब हमने लिखा शर्मा, तो देखो ये से पूरा है तो हम लिखेंगे एस एच ए। ये बात समझ में आती है। अब ये आर, ये जो आर है ये कैसा है, ये अधूरा है, ये आधा है, तो इसकी अंग्रेजी आएगी आर। मैंने आपसे बताया था यदि कोई भी अक्षर अपूर्ण है, अक्षर आधा है, तो उसके बाद ए नहीं लिखते, तो ए को नहीं लिखेंगे। यहां पर नहीं दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एक बार मिटा देते हैं। अब हम यहां पर ए नहीं लगाएंगे, एस एच ए आर। अब लिखेंगे एम, हमने एम लिख दिया। अब ये बताइए एम के बाद ये मात्रा है, बोले है, तो ए लगा दो, तो ये क्या हो गया, सपना शर्मा। चलिए एक चौधरी नाम भी होता है, चौधरी, उसे कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, सपना चौधरी, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सी एच। अब इस पर क्या है, मात्रा लगी हुई है, तो ए नहीं लगाएंगे, इस मात्रा को हम लिखते हैं सी एच ए यू। इसकी मात्रा क्या होती है, ये वाली मात्रा होगी ए यू। अब ध की अंग्रेजी क्या होती है, डी एच। क्या इसके बाद कोई मात्रा या आधा इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं, तो डी एच ए। अब ये आर, अब इसकी अंग्रेजी हम लगाएंगे बाई, चौधरी। कहीं कहीं ई की अंग्रेजी डबल ई भी आती है, कहीं कहीं ई की अंग्रेजी बाई भी आती है। ये आप समझ गए। कायदे में तो इस नाम को क्या लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से ये लिखा जाना चाहिए, परंतु जैसा प्रचलन बना दिया इस शब्द को, इसके पीछे क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। ये बात आपको समझ में आई। उम्मीद करता हूं यहां तक के वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। कुछ शब्द लेते हैं, उन शब्द को देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने शब्द लिखिए, यहां पर एक शब्द लेते हैं हम, सत्य प्रकाश। एक शब्द लेते हैं चंद्रपाल। एक शब्द लेते हैं कपींद्र। एक शब्द लेते हैं महेंद्र। एक शब्द लेते हैं जितेंद्र। और एक शब्द लेते हैं अरविंद। एक शब्द लेते हैं अनुज। एक शब्द लेते हैं गौतम। एक शब्द लेते हैं सचिन। तेंदुलकर। सौरभ गांगुली। उम्मीद करता हूं ये शब्द सही है, आपको समझ में आ रहे होंगे हिंदी में। अब इंग्लिश देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये पूरा है तो यहां लिखो एस ए, ये आधा है तो खाली लिखो टी, पर बाई पूरा है तो लिखो वाई ए, एस ए टी वाई ए, सत्य है। अब देखो ये पै बना हुआ है और ये इसमें रे निकला हुआ है। अब आप याद रखना ये पै तो आधा है और आधे पै में ये जो रे बना हुआ है ये पूरा है भाई, तो इस रे के ऊपर रे जो लिखा जाए, रे पूरा है, रे आधा नहीं है। क्या आधा है, पै आधा है, तो हमने क्या लिखा पी आर ए। अब लिखेंगे के के बाद ये मात्रा लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे एस एच, तो क्या हो गया सत्य प्रकाश। नेक्स्ट हमने लिखा सी एच, च बन गया,
ए लगाएंगे क्योंकि ये वर्ड पूरा है, ये अक्षर पूरा है। फिर लिखेंगे एन, अब डी अधूरा है, आधा है डी, रे पूरा है तो आर ए और पी ए एल चंद्रपाल। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो कपिंद्र, पहले लिखेंगे के ए क्योंकि के पूरा है, फिर लिखेंगे पी और पी के बाद आई क्योंकि ई है छोटी तो आई लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन, डी आधा है, डी आर पूरा है, आर ए कपिंद्र। महेंद्र, एम ए एच ई एन डी। अब देखो एम ए एच, एच पे ई की मात्रा, फिर न आधा, अब डी आधा परंतु आर पूरा है तो इसलिए ये मुझे यहां पर आर लिखना पड़ता है। ये रूल है इसका। यदि रे इस प्रकार से किसी में निकला हुआ है, यदि रे वैसे बना हुआ आ रहा है जैसे ये रे बना हुआ आ रहा है तब हम आर ए नहीं लगाएंगे, परंतु जब भी कहीं रे इस प्रकार से निकला हुआ है तो उसकी अंग्रेजी आर ए ही होती है, आर मत कर देना। ये बात आपको समझ में आई? तो जितने जगह भी आपको ये मिलेगा तो आप इसके पीछे ए जरूर लगाएंगे। यहां पर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी तेंद्र, ये हमारा शब्द हो गया। ये बात आपको समझ में आई? चलिए अरविंद, ए आर, अब आप कह रहे होगे ए आर, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे आर के बाद ए आना चाहिए, पर नहीं भाई, अब आएगा वी आई एन डी। ऐसा क्यों हुआ कि अरविंद मैंने लिखा और अरविंद के बाद इस रे के बाद ए नहीं आया, ऐसा क्या रूल? तो देखो इससे पहले भी वर्ण है, सॉरी इससे पहले भी आपका एक मात्रा है और उसके बाद में भी एक मात्रा है, ये दोनों मात्रा है और रे बीच में है। तो रे से पहले क्या है, एक मात्रा, और रे के बाद क्या है, एक मात्रा। इसलिए इस रे के बाद कोई भी क्या नहीं लगेगा, आपका ए नहीं लगाएंगे। यदि इससे पहले मात्रा नहीं होती तब हम क्या लगाते, इसमें ए लगाने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे अब हम ये वर्ड लेते हैं अनुज, मैंने लिखा ए, अब लिखेंगे एन, एन में एक मात्रा है, फिर लिख दिया जे, अनुज। गौतम, सबसे पहले लिखेंगे गे की अंग्रेजी जी और फिर लिखेंगे इसकी अंग्रेजी ए यू। कुछ लोग ओ यू भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ए यू या ओ यू। फिर लिखेंगे टी, टी के बाद लगाएंगे ए, फिर लिखेंगे एम, गौतम। तो हमारा ये वर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने लिखना सचिन तेंदुलकर, तो सबसे पहले लिखेंगे हम एस ए, फिर सी एच, इस पर मात्रा लगेगी आई और एन, सचिन। तेंदुलकर, टी ई एन, अंक की मात्रा, कोई ए नहीं लगेगा, परंतु डी, डी पर मात्रा लगी हुई है यू, एल के ए आर, सचिन तेंदुलकर। नाम नेक्स्ट रहा हमारा सौरभ गांगुली, तो सबसे पहले लिखेंगे एस, इसको लिखते हैं ए यू, आर ए, आर पूरा है, मैंने बोला जब भी ये वाला बनेगा ए लेगा, यदि लास्ट में नहीं है तब आर ए। अब वह की अंग्रेजी होती है बी एच, सौरभ। गांगुली, जी ए गा, इसकी अंग्रेजी एन, गा। गुली, जी यू एल आई, या एल डबल या वाई लिख देंगे, वाई इज बेटर, गांगुली। अगर लास्ट में आपका ई आता है तो उसे कोशिश करो वाई लिखने की। तो आपने इस प्रकार से देखिए ये सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। यदि आपको अब भी अगर कहीं प्रॉब्लम है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ मैंने आपको किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बॉय मीन्स मनुष्य के नाम लिखना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किसी भी शहर का, किसी भी गांव का, या कोई भी कठिन से कठिन वर्ड उसको कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, उस वर्ड को कैसे अंग्रेजी में लिखें, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना इजी हो जाएगा आपको किसी भी वर्ड को पढ़ना, किसी भी वर्ड को लिखना, बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। अगर आपको इसी प्रकार की सीखना है, इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो कृपया बने रहें हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। यदि आपको कोई वर्ड लिखवाना है, कोई वर्ड आपको लिखना नहीं आ रहा, उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस वर्ड को लिख दीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा इस वर्ड को हम कैसे लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।